क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मुझे स्टडी करनी है, मुझे कोई टाइम नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं। तो देखिए, जितनी भी लड़कियां हैं उन सभी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुश्किलें तो सबके साथ हैं, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज़्यादा है। बात आती है कि अब हम क्या करें। देखिए, किसी के पास टाइम कम है, किसी के पास ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात यह, टाइम तो आपने मान लो ये सोचकर ही टाइम खराब कर दिया कि मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, या आज तो मेरे पास कुछ और काम था, मैं अपनी स्टडी नहीं कर पाई। यकीन मानिए वो कभी नहीं आएगा दिन जब आप स्टडी कर पाएंगी। हाँ, आपके पास टाइम थोड़ा है, हर रोज के अकॉर्डिंग 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, वो भी 3 घंटे भी आपको मान लो एक एक घंटे के अंदर आपको टाइम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम की मतलब यूटिलिटी को पहचानिए और अपनी स्टडी को करना शुरू कीजिए। आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हैं, करना चाहती हैं, टाइम नहीं मिल रहा, आप थोड़ा थोड़ा करके अरेंज करके देखिए, डेफिनेटली आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिलने लग जाएगा। और दूसरी बात है, आप ग्रेजुएशन की हुई है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, बट कोई करने नहीं दे रहा, रेगुलर कोई कॉलेज में जाने नहीं दे रहा, तो अगर आप प्राइवेट भी कोई कोर्स करती हैं मास्टर का, तो उसकी भी वैल्यू उतनी ही है अगर आपने एक वैलिड यूनिवर्सिटी से आपने अगर अपनी पीजी कंप्लीट कर ली है। अब मान लो आपने पीजी में एडमिशन ले लिया, तो पीजी में एडमिशन लेने से क्या होगा, मतलब प्राइवेट में एडमिशन हो गया, आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो साथ के साथ आप उस सब्जेक्ट का मास्टर के साथ नेट भी की भी तैयारी कर सकते हैं। साथ के साथ आपकी एमए हो रही है और आप नेट के पेपर के लिए भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि आप अगर आप शिद्दत से तैयारी करती हैं, एक नहीं 2 अटैम्प्ट में, मान लो आपका कि अब तक पहले अटैम्प्ट में अगर आप पढ़ने में ज़्यादा ही जिज्ञासु हैं, तो आप मास्टर के साथ ही नेट क्लियर कर लेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। और साथ के साथ कुछ लड़कियां करती है कि हम बीए करके बीएड करेंगे, तो उनके लिए फिर 2 साल की बीएड होती है, फिर वो 2 साल की मास्टर करती हैं अगर उनको प्रोफेसर के पद पे जाना है, असिस्टेंट लेक्चरर बनना है मान लो। बट अगर आप साथ के साथ पीजी कर लेती हैं ग्रेजुएशन के, तो आप और आगे बढ़ सकती हैं, 2 चीज़ें साथ में चली जाएंगी, नेट और आपका पीजी की, चाहे इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जिस भी सब्जेक्ट में आप करना चाहती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं से शुरुआत कीजिए। अब बात आती है टाइम की कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम नहीं है, आज अभी दिन हुई है, शाम, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी, फिर कल सुबह हो जाएगी, तो ये सोचते सोचते टाइम तो फिर भी जा रहा है। कहने का मतलब है कि आधा घंटा, 1 घंटा जैसे ही काम करके आपको मिलता है, अपनी स्टडी को शुरू कीजिए। जितना थोड़ा थोड़ा स्टेप से अगर आप कर लोगे, मान लो दिन के आपने 4 घंटे निकाल लिए, बट आपने वो 4 बार में निकाले हैं, मेरे को भी इतना टाइम मिल रहा था तो मैंने किया है, तो थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि मैं स्टडी में जहाँ खड़ी थी, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, मैं उससे कहीं आगे आ गई हूँ और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा। और नेहरू जी ने भी यही बात बोली है कि लड़का पढ़ता है तो वो सिर्फ अपने घर का मतलब नाम रोशन करता है, उसी के रिगार्डिंग वर्क करता है, बट एक लड़की पढ़ती है वो कई पीढ़ियों तक का सुधार कर देती है। तो आप खुद पे डिपेंड होने की कोशिश करें, कोई स्पोर्ट करे ना करे, टाइम ज़्यादा नहीं मिले तो कम में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने की डेफिनेटली कोशिश कीजिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी कि मुट्ठी में रेत जो है मुट्ठी में से फिसल तो रहा ही है, तो जितना आपको टाइम मिल रहा है वो तो जा ही रहा है, वो तो फिसल ही रहा है, निकल ही गया टाइम, तो जितना मिल रहा है उसको यूटिलाइज करें और अपनी स्टडी में आगे बढ़ने की कोशिश करें और हिम्मत बनाए रखें कि आई विल डेफिनेटली डू दिस, मैं इसको कर लूँगी, मैं चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम मिले बट मैं मैनेज कर लूँगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।